हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बंधु क्लासेस में स्वागत है। आज हम दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के प्रीवियस ईयर से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना होगी। तो एग्जाम से पहले आप इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न है, दरों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दरों का जो घनत्व मापा जाता है वह किसके द्वारा मापा जाता है? यूडियोमीटर के द्वारा। यानी जो यूडियोमीटर है, इसके द्वारा दरों का जो घनत्व होता है इस मापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो है यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। यानी कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय जो है यह प्रयागराज जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो उत्तराखंड राज्य जो है यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर वर्ष 2000 में या एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। तो किस वर्ष आया था? वर्ष 2000 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बरसाना होली के साथ खेली जाती है। तो जो बरसाना होली होती है यह डंडों के साथ, एक तरह से कहा जाए लठ के साथ खेली जाती है। इसे लठमार होली के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डंडों के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? तो जो कंपिल मेला है यह जैन समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? जैन समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। किस जिले में मनाया जाता है? तो फारूखाबाद। फारूखा फारूखाबाद में यह मेला मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ हैं। तो कौन? भारत के क्या, ये विश्व के लिए प्रसिद्ध है कथक नृत्य के लिए? पंडित बिरजू महाराज। यानी पंडित बिरजू महाराज जो हैं कथक के लिए काफी फेमस कलाकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? तो शारीरिक परीक्षा इसमें की जाती है। शैक्षणिक योग्यता यानी जो इंटर क्वालिफाई हो, और आयु प्रततता मतलब 18 से 22 तक का, इसमें ये परीक्षण किए जाती हैं। लेकिन भाषा परीक्षण का प्रयोग नहीं किया जाता कि आप किस भाषा को बोलते हैं, कि भोजपुरी बोलते हैं, कि अवधी बोलते हैं, कि मराठी बोलते हैं। इसमें भाषा परीक्षण नहीं किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशमेध घाट पर किए जाने वाले दशमेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो यह 10 घोड़ों की बलि देने वाले कौन से देवता हैं? तो भगवान ब्रह्मा के द्वारा ऐसा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? भगवान ब्रह्मा के द्वारा ऐसा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत में अगर जो बहादुरी होती है, एक तरह से सेना को जो मेडल दिया जाता है, वह कौन सा है? परमवीर चक्र। यानी जो सेना के द्वारा पराक्रम किए जाने पर, एक तरह से कहा जाए शौर्य का प्रदर्शन किए जाने पर, कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो परमवीर चक्र प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, माई फेसेस फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक किताब है, या किसके द्वारा लिखी गई किताब है? तो इस्माइल मर्चेंट के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। किसके द्वारा? तो इस्माइल मर्चेंट के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? तो जेट इंजन की अगर बात की जाए तो जेट इंजन का जो आविष्कार है सर फ्रैंक हिटलर के द्वारा, यानी सर फ्रैंक हिटलर ने जेट इंजन का क्या किया था? आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो अभी क्वोरा जो है या सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। बाकी तीनों जो दिए गए हैं, बीयूबो, फेसबुक, ट्विटर, एक तरह से कहा जाए सूचीबद्ध कंपनी में दर्ज हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो सर्वाधिक वन जो स्थित है वह कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है? तो फिनलैंड जो है या यूरोप का एक देश है और इसकी जो शासकीय मुद्रा है वह यूरो है, यानी यूरोप में यूरो का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? तो कौन सी रेखा तय करती है? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। मैकमोहन रेखा की अगर बात कर ली जाए तो ये चीन और भारत के बीच, चीन और भारत के बीच यह करती है भारत। और डूरंड रेखा जो है अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान प्लस भारत के मध्य, भारत के मध्य यह रेखा सीमा का निर्धारण करती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग जो है यह उत्तर कोरिया की राजधानी है। कहाँ की है? उत्तर कोरिया की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का एटलांटा जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्तमान में 50 राज्य हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप जो है या अरब सागर में स्थित भारत का एक द्वीप, ये परवाल द्वीप है जिसमें मलयालम के साथ साथ महल भाषा का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी यहाँ दूसरी जो भाषा है महल है। जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी के साथ साथ उर्दू को भी राज्य की भाषा का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति बने। तो तीसरे छत्रपति कौन बने थे? राजा राम थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो घुमरा जो है, एक घूमर होता है, एक घुमरा है। तो घुमरा जो है या उड़ीसा में इसकी शुरुआत हुई, और जो घूमर है उसकी शुरुआत जो है राजस्थान में होती है। तो इस बात को भी हमें देखना है क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 18 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह 5 लाख डिसाइड किया गया था, यानी 18 वाला जो बजट था उसमें राष्ट्रपति का जो वेतन था वह 5 लाख रुपए निर्धारित किया गया था। प्रति माह दोस्तों ये वेतन दिया जाता है। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो भारत नारियल के वार्षिक उत्पादन में फिलिस्तीन और इंडोनेशिया के बाद, यानी पहले नंबर पर कौन सा है? फिलिस्तीन है, और दूसरे नंबर पर कौन है? इंडोनेशिया है, और तीसरे नंबर पर कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा। यानी तीसरे नंबर पर कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं शामिल थी। यानी उस समय जो संविधान सभा थी उसमें टोटल महिलाओं की जो संख्या थी वह कितनी थी? 15 थी। यानी 24 जनवरी 1950 का जो संविधान सभा थी उसमें महिलाओं की जो संख्या थी वह कितनी थी? 15 थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और ने की थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल के साथ साथ अशफाक उल्ला खां, यानी जो अशफाक उल्ला खां थे, इन्होंने काकोरी ट्रेन को क्या किया था? लूटने के साथ किया था। राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां थे, रोशन सिंह थे और राजेंद्र राहड़ी, ये 4 युवक थे जिन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन को क्या किया था? अंजाम दिया था। बाद में इन्हीं चारों को क्या किया जाता है? फांसी दे दी जाती है। जैसे अशफाक उल्ला खां को जो फांसी दी जाती है वो फैजाबाद में दी जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंगलुरु में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो बंगलुरु हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध, राजस्थान में एक हाथ की छपाई के लिए एक प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। यानी जो ये आपका बंगलुरु है, ये कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात प्रतिशत था। तो उस समय नगद आरक्षित अनुपात, यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने डिसाइड किया था कि आप अपने पास नगद आरक्षित अनुपात में 4% तक का रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। हवा महल 1799 में महाराजा द्वारा बनाया गया था। तो साईं प्रताप सिंह के द्वारा ये हवा महल का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? साईं प्रताप सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेज किस देश के प्रधानमंत्री थे? इन्होंने पुर्तगाल का प्रधानमंत्री पद छोड़कर संयुक्त राष्ट्र महासचिव का पद ग्रहण किया था। तो ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये करंट है जो कि आपसे कोई महत्वपूर्ण नहीं रखेगा क्योंकि ये पुराना करंट अफेयर्स है। ये भी करंट अफेयर्स के प्रश्न है और तीसरा भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये भी करंट अफेयर्स के प्रश्न है। तो बाकी के जो नीचे क्वेश्चन दिए गए थे ये सारे के सारे करंट अफेयर्स थे, जो कि इनको जानना हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगा। तो ऊपर के जितने प्रश्न थे उनको आपको एक बार जरूर देखना है और यह ध्यान रखना है, क्योंकि ये इसमें से अगर मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि 3 से 4 प्रश्न आपके पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।